स्टार्टिंग से ही। आप जैसे हो रहो, वो इंसान कभी सही नहीं हो सकता जो दूसरों को बदलने की हिदायत देता है। वो इंसान कभी सही नहीं हो सकता जो दूसरों की खुशियों को भी गलत कहता है। वो इंसान कभी सही नहीं हो सकता जो आपको कदम कदम पे जज करता है। तो हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हैप्पी थर्सडे। तो आज ना मैं आप लोगों से कुछ बातें करने आई हूँ, कुछ कन्फ्यूज़न्स है माइंड में, कुछ रिश्तों को लेकर। तो होप शायद मुझे आप लोगों के बीच में उसके जवाब मिल जाए। एक्चुअली क्या है ना कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं ना जो फ्रेंड्स होते नहीं हैं बट होते हैं। मतलब हमारे लिए तो फ्रेंड्स होते नहीं हैं या उनके लिए हम तो नहीं होते, बट दुनिया की नज़र में हम एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। आप फेक फ्रेंडशिप कह सकते हो इसे, जैसा कि मैं समझती हूँ। तो एक इंसानियत के नाते मैं हमेशा से ये कोशिश में रहती हूँ कि मेरी ज़ुबान से कोई ऐसी बात ना निकले जो किसी को हर्ट कर दे, या फिर मैंने कभी किसी के लिए कुछ किया हो तो भगवान से मैं हमेशा ये प्रे करती हूँ कि हे भगवान, मेरे अंदर कभी ये गुरूर मत लाना कि मेरे मुंह से ये निकल जाए कि मैंने तुम्हारे लिए किया, बदले में तुमने क्या दिया। मैं हमेशा भगवान से कहती हूँ कि मुझे हमेशा ऐसे रखना, ऐसे की लिस्ट में मत रखना, और जब ऐसे की लिस्ट में रखना ना तो मुझे झुका हुआ बनाना, कभी भी अकड़ा हुआ मत बनाना। क्योंकि जिस दिन अकड़ आ गई इस ज़ुबान में, उस दिन गुरूर वाली बातें होंगी कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया। तब क्या होता है ना कि हम किसी को उस लेवल पे हर्ट कर देते हैं जब हम फील भी नहीं कर सकते उस चीज़ को। ओवरऑल मेरा ये जानना था कि ये लोग जो ऐसे इंसान जो खुद से चीज़ों को गंदा करते हैं, पहले आपसे कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए। मैं किसी एक जेंडर को मेंशन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स की बात कर रही हूँ। तो हमेशा ध्यान रखें चीज़ों को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लेवल पे कोई मत सोचना। मैं एक फ्रेंडशिप की बात कर रही हूँ। ये एक लड़की लड़की की भी हो सकती है, एक लड़के लड़के की भी हो सकती है, एक लड़की लड़के की भी हो सकती है। मैं वैसे रिश्ते की बात कर रही हूँ, और मैं वैसे इंसान की बात कर रही हूँ जो एक्चुअल में दिखाते हैं कि वो अच्छे हैं, बट 3 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना और फिर उनके बाद उनका एक अलग चेहरा दिखता है। तो रियल क्या है? वो जो एक अलग चेहरा दिख रहा है वो जिनको वो हाइड करके रखे हैं। क्योंकि देखिए, दुनिया में हर इंसान का 2 नेचर होता है, एक एंग्री वाला होता है और एक हैप्पीनेस वाला होता है। एंग्री इंसान तब होता है जब उसके साथ कुछ गलत हो, ठीक है। तो जैसे कि मेरा एक नेचर है कि मैं तब जब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हूँ कि जब मेरी बर्दाश्त की सीमा टूट जाती है। अदरवाइज़ मैं कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचती हूँ, और मैं कोशिश भी हमेशा ये करती हूँ कि अगर नेगेटिव सोच आ भी रही है तो एटलीस्ट मैं उसको स्प्रेड ना करूँ, मैं उसके बारे में किसी से कुछ नेगेटिव ना बोलूँ। हमेशा से मेरी ये रहती है कि मैं रोक दूँ, अपनी सोच में ही रोक दूँ चीज़ों को। ये जो लोग होते हैं जो कहते हैं कि नेगेटिविटी बहुत बुरी चीज़ है, नेगेटिविटी बहुत बुरी चीज़ है, इसे ध्यान से दूर करें, मेडिटेशन से दूर करें, योग से दूर करें। बिकॉज आई एम अ योगा पर्सन, मैं खुद में ध्यान करती हूँ, मैं एक्सरसाइजेस करती हूँ, योगास करती हूँ, मैं योगा की क्लासेस देती हूँ, जुम्बा की क्लासेस देती हूँ, डांस क्लासेस देती हूँ। और ये सब चीज़ें वही लोग कर सकते हैं जो स्थिर माइंड के होते हैं, क्योंकि मुझे चीज़ें क्रिएट करनी होती है, स्टेप्स क्रिएट करने होते हैं। सबसे पहले जानना ये है कि क्या वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? नहीं। अगर आप उन्हें करीब से जानोगे तो वो जो ज्ञान आपको दे रहे हैं वो उन सबसे बिल्कुल टोटली अलग है। अब देखिए, होता ये है कि बेसिकली मैं थोड़ा सा भोलेनाथ को, और मैं सारे भगवान को मानती हूँ, पर जो एक होता है अपना रोना, किसी के आगे अगर मैं रोती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ है और एक विष्णु भगवान है। और थर्सडे मंडे एक ऐसा दिन है ना कि इस सुबह मुझे जो सपने आते हैं किसी को लेकर, वो हमेशा सही साबित हुआ है आज तक। एंड आज मैं वीडियो इसलिए क्रिएट कर रही हूँ कि मैंने फिर से आज सुबह किसी को लेकर के कुछ नेगेटिव सपने देख लिए हैं। शायद हो सकता है कि मन में हम किसी के बारे में कुछ सोचते तो भगवान हमें हिंट देते, और मेरे साथ हमेशा ये हुआ है कि जब मैं जो चीज़ें देखी हूँ मंडे एंड थर्सडे, वो उस इंसान के बारे में सही साबित हुआ है। बुरा तो बुरा, अच्छा तो अच्छा साबित हुआ है ये चीज़। तो मेरा ये जानना है कि जो इंसान चीज़ों को गंदा करता है एक टाइम पे, बहुत ही डाउन लेवल पे गंदा करता है, उसके माइंड में पता नहीं क्या चलता है और क्या सोच के वो चीज़ों को ऐसे करता है, तो और फिर कुछ महीनों के बाद वो आपके पास रिटर्न आता है, हाथ बढ़ाता है। बेशक आप एक अच्छे संस्कारों में पले बड़े हो तो आप हाथ पीछे नहीं करते हो, नहीं आप हाथ बढ़ाते हो, पर अगर वो हाथ बढ़ाकर पकड़ रहा है तो आप पकड़ोगे नहीं, पर आप झटकोगे भी नहीं, क्योंकि आपके ये संस्कार नहीं है। पर जो आपके झटकने वाले संस्कार नहीं है, हाथ हटाने वाले संस्कार नहीं है, हाथ बढ़ाना भी नहीं चाहते, बट कोई बढ़ा रहा है तो आप खींच भी नहीं सकते,
तो यहाँ पे आप तो मजबूर हो अपनी आदत से, क्योंकि आपको बचपन से यही सिखाया गया है कि किसी का दिल मत दुखाना, कभी अपने अंदर गुरूर मत लाना। पर जो इंसान आपके साथ गंदा किया है व्यवहार, गलत तरीके से आपको ट्रीट किया है, आपको बहुत ज़्यादा जज किया है और चीज़ों को अपने तरीके से इतना घुमा बढ़ा करके बोला है जो शायद आपके पीठ पीछे भी बोला गया हो, तो क्या आपको उस इंसान के साथ बैठना चाहिए? क्योंकि आप हमेशा से एक खुददार इंसान रहे हो, किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो आप उसकी भी रिस्पेक्ट रखते हो, लेकिन क्या ये रिस्पेक्ट इस लेवल पे होना चाहिए कि आपके स्वाभिमान को ठेस पहुँचे? क्या आप उस गंदे बात को भूल सकते हो उस इंसान के स्माइल के आगे जो उसने कभी आपको हर्ट करके रुलाया है? आज वो आपके सामने भले हंस रहा है, पर एक दिन उसके उस स्माइल वाले माउथ से कुछ ऐसा निकला है जिसने आपकी आंखों में आंसू ला दिए थे। तो क्या आप ऐसे इंसान के साथ उठना बैठना चाहिए? मतलब चाहते हैं या चाहिए का तो पता नहीं, बट मैं ये जानना चाहती हूँ पर्सनली कि क्या ये करना चाहिए हमें? क्या हमें इतना उदारता दिखलाना चाहिए? बेशक दिखानी चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं। पर अब मैं यहाँ पे ये कंफ्यूज्ड हूँ कि ये जो इंसान आ रहा है वापस या आ रही है वापस, एक प्योर फीलिंग के साथ आ रहा है या आ रही है, या फिर इसके पीछे पिछले बार जो बहुत बुरा हुआ था उससे कुछ बड़ा बुरा करने का कुछ मतलब दिमाग में है, लाइक और कुछ गंदा करने का दिमाग में है। क्योंकि मैं यहाँ तक सीखी हूँ बचपन से कि किसी रिश्ते को अगर आप इज्जत नहीं दे सकते तो बेइज्जती भी मत दीजिए। किसी रिश्ते को आप प्यार से नहीं चला सकते तो गंदा करके भी मत तोड़िए। बेहतर है कि उसको एक अच्छा सा मोड़ दे करके एंड ऑफ द लाइक ये कहो कि भाई तुम अपना खुश रहो, तुम्हारे जो थॉट्स है उसके साथ, और मैं अपना खुश रहती हूँ जो मेरी सोच है उसके साथ। क्योंकि आपके हिसाब से मेरी सोच गलत है, मेरे हिसाब से आपकी सोच गलत नहीं है, क्योंकि मैंने तो आपको एक्सेप्ट कर लिया स्टार्टिंग से ही। आप जैसे हो रहो, वो इंसान कभी सही नहीं हो सकता जो दूसरों को बदलने की हिदायत देता है। वो इंसान कभी सही नहीं हो सकता जो दूसरों की खुशियों को भी गलत कहता है। वो इंसान कभी सही नहीं हो सकता जो आपको कदम कदम पे जज करता है। तो मैं खुद को ये सब चीज़ों से रोकती हूँ। पर एक सोच ऐसी चीज़ है ना जो किसी के लिए आ जाती है कि जब उसने कुछ गलत किया है, कुछ बुरा किया है, तो क्या मुझे उसके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर न्यूट्रल हो जाना चाहिए? लाइक आ रहा है ठीक है, आप स्माइल के साथ उसके साथ बिहेव करो, क्योंकि ध्यान रखना आपके संस्कार नहीं है बदतमीज़ी करनी। तो आप स्माइल के साथ बिहेव करो, पर हाँ जब ये आना जाना हद से ज़्यादा हो जाए और आप अंदर से निचोड़ रहे हो खुद को कि उसकी बोली हुई बातें आपको निचोड़ रही है, आप नहीं उसके साथ बैठना चाह रहे हो, तब क्या करना चाहिए? क्या उसे खुल के कह देना चाहिए या फिर जैसे चल रहा है चलने देना चाहिए? क्योंकि फिर एक इंस्टिंक्ट आती है ना अंदर से बहुत ज़्यादा एकदम वो वाली लाउडली कि कहीं फिर से ऐसा कुछ ना हो, तो आप कहीं ना कहीं डर जाते हो पुरानी हुई चीज़ों से। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? बैक ऑफ कर लेना चाहिए सीधे सीधे, या फिर ठीक है देखते हैं वो इंसान और कहाँ तक देता है? खैर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता ऐसे सिचुएशन में, तो मैं चलो जैसे चल रहा है चलने देती हूँ। बट इसलिए आज मैं ये वीडियो बनाई बिकॉज आज दिन है थर्सडे और मैंने फिर से किसी के लिए कुछ सीख लिया है। एंड पता नहीं कि भगवान क्यों मुझे हमेशा दुविधा पे डाल देते हैं। हमेशा मैं सोचती हूँ कि ये सपना क्यों आया क्या, और हमेशा हाँ ये भी चीज़ है कि लोग बोलते हैं कि सपने बस आते नहीं, उसके कुछ मतलब होते हैं। किसी एक इंसान को लेकर अगर आ रहा है और तब आ रहा है, मतलब जब पहले नहीं आया और अब उसके आने के बाद ये चीज़ आ रही है, बेशक आपके मन में उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही होती तो भी आ सकती है, लेकिन जो चीज़ें नहीं चल रही है और वो भगवान अगर सपने में आपको दिखला रहे हैं, विच मीन्स कि कुछ तो है, तो शायद यहाँ पे सतर्क हो जाना चाहिए। लाइक मुझे ऐसा लगता है। सो गाइज़ आप भी अपने हिसाब से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं कभी कभी ब्लैंक हो जाती हूँ इन सब जगहों पे कि मैं कैसे ट्रीट करूँ। बट क्योंकि मैं किसी को रुलाना नहीं चाहती, मैं किसी के साथ झगड़ना नहीं चाहती, क्योंकि लाइफ में खुद के बहुत टंटे हुए पड़े हैं भाई, सच्ची बता रही हूँ। तो जब लाइफ में अपनी ज़िंदगी इतनी झंड हुई पड़ी है तो हम दूसरों से क्या ही बहस करना और क्या ही बोलना। ऐसा लगता है कि रिलैक्स एंड चलने दो जो चल रहा है। तो गाइज़ आप लोग जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब आपको कुछ भी ना समझ में और सामने वाले को तो आप खास करके जान रहे हो कि वो कैसा है और वो बिहेवियर बदल करके आपके पास आ रहा है, तो एक्चुअल वो कैसा है ये समझने के लिए क्या करना चाहिए, या फिर उसके पीछे कुछ और बात है आपको नहीं पता हो, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए ज़रूर बताएं कमेंट करके। और अगर आपके पास आंसर नहीं है तो आप अपने किसी लव वन के साथ शेयर करें जिन्हें ये आंसर पता हो,
और ज़रूर कमेंट करके बताएं, बिकॉज आई नीड दिस। सो थैंक यू गाइज। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे प्योर एंड हाँ ऑलवेज स्टे हेल्दी। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अच्छा अच्छा खाना पीना खाते रहे एंड हाँ योगा करें, ध्यान करें, बट विथ पॉजिटिविटी, नॉट क्योंकि हमारा उम्र ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ध्यान करें। मेहनत का वक्त है, मेहनत करें, बच्चे खुचे टाइम पे ध्यान करें एंड हाँ अपने दिन की शुरुआत में वक्त निकालें 1 घंटा और रोज़ अपने साथ बिताएं। ओके गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल एंड नमस्ते।